जय हिंद साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है देसी लॉयर चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर एक लड़का और लड़की घर वालों के विरुद्ध जाकर के यानी घर से भागकर शादी करते हैं, तब ऐसी स्थिति में अगर लड़की वाले लड़के पे कार्रवाई कराते हैं तो वो किस धाराओं में मामला दर्ज होता है और इस मामले से एक लड़का किस तरीके से बच सकता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसी कानूनी जानकारी लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे देश का कानून एक 18 साल की लड़की को और 21 साल के लड़के को ये हक देता है, ये अधिकार देता है कि वह अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुन सकते हैं। लेकिन बहुत सारे परिवारों में ये देखने को मिलता है कि अगर लड़का और लड़की अपनी पसंद को लेकर अपने परिवार में बात करते हैं, तब कहीं से कहीं तक उनके इस बात को मानने के लिए परिवार वाले राजी नहीं होते हैं, कहीं से कहीं तक उनकी शादी कराने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तब ऐसी स्थिति में लड़का और लड़की भाग जाते हैं घर से और शादी कर लेते हैं। तो कुछ परिवार वाले होते हैं, इसके बाद लड़का और लड़की दोनों के परिवार वाले जो होते हैं इस रिश्ते को मान लेते हैं, लड़का लड़की हंसी खुशी अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन कुछ मामले में ऐसा देखने को मिलता है कि लड़की के परिवार वाले कहीं से कहीं तक मानने के लिए इस रिश्ते को तैयार नहीं होते हैं और वो लड़के को हर हालत में जेल कराना चाहते हैं, भले ही लड़की 18 साल की है तब भी, और लड़की को अपने फेवर में करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर लड़की के घर वाले तहरीर देते हैं लड़के के विरुद्ध, उसमें ये लिखा जाता है कि हमारी लड़की को बहला फुसला करके ज़बरदस्ती शादी करने के लिए फला लड़का ले गया है, तो ऐसे मामले में पुलिस वाले एफआईआर दर्ज करते हैं 363, जिसमें 7 साल तक की लड़के को सज़ा हो सकती है, या 366 जिसमें 10 साल तक की लड़के को सज़ा हो सकती है। एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस वालों की मजबूरी होती है कि लड़की को बरामद किया जाए। लड़की को बरामद किया जाता है, उसके बाद उसको मेडिकल के लिए भेजा जाता है। अगर लड़की मना कर देती है कि मुझे मेडिकल नहीं कराना है, तब पुलिस वाले उसका मेडिकल नहीं कराते हैं, क्योंकि लड़की 18 साल की है, उसको अपना अच्छा बुरा समझने का पूरा अधिकार है। जब एफआईआर दर्ज हो गई है तो कोर्ट में बयान तो होना ही होना है उसके, लेकिन मेडिकल के लिए ऐसा कोई कानून नहीं है कि 18 साल से जो ज़्यादा की लड़की है उसके ज़बरदस्ती मेडिकल कराया जाए, इसलिए उसका मेडिकल उसकी मर्जी के बिना नहीं हो सकता। अगर लड़की नाबालिग है तब तो उसका मेडिकल हर कीमत पे होगा, भले ही लड़की कितनी ही मना करती रहे। उसके बाद उस लड़की के बयान होते हैं कोर्ट में। अगर लड़की नाबालिग है तब लड़के पर पॉस्को एक्ट और 376 जैसी तमाम गंभीर धाराओं में मुकदमा पहले ही दर्ज हो जाता है कोर्ट में बयान से पहले। उसके बाद लड़के को तो जेल जाना ही जाना है, बचने का कोई भी चांस नहीं है, भले ही लड़की लड़के के फेवर में बयान दे दे। अगर लड़की बालिग है और लड़के के फेवर में बयान दे दिए लड़की ने और लड़की बालिग है, तब लड़के को वहीं पर छोड़ दिया जाएगा, कोर्ट के अंदर ही लड़का और लड़की को साथ भेज दिया जाएगा। और साथ ही लड़की के परिवार वालों से पुलिस साफ साफ ये कह देगी, अगर किसी तरीके की कोई भी परेशानी इन दोनों को हुई तब हम आपके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। और अगर लड़की ने बयान बदल दिए, लड़की बालिग है और लड़की ने बयान बदल दिए, लड़की ने लड़के के पक्ष में बयान नहीं दिए, अब लड़की जो लड़के के साथ अपनी मर्जी से गई है वो लड़के के विरुद्ध कैसे बयान दे देगी? वो बयान इसलिए दे देती हैं लड़कियां लड़के के विरुद्ध, क्योंकि थाने के अंदर अगर लड़की के परिवार वाले लड़की से मिलते हैं तो कई तरीके की उस पर इमोशनल दबाव डाल दिए जाते हैं, इमोशनल उसको ब्लैकमेल कर दिया जाता है, भावनात्मक रूप से लड़की पर कई तरीके के दबाव डाल दिए जाते हैं। कहीं ना कहीं इन चीज़ों का फ़र्क पड़ता है और लड़की ना चाहते हुए भी लड़के के विरुद्ध बयान दे देती है। तो ऐसे में लड़के के ऊपर जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसको आगे बढ़ाते हुए पुलिस वाले लड़के को जेल भेज देते हैं और उस पर आगे की कार्रवाई करने लगते हैं। तो ये तो थी कि अगर लड़का लड़की को भगा कर ले जाता है तो किस तरीके की कानूनी कार्रवाई होती है। अब हम इससे बचने के तरीके की बात करेंगे। पहली चीज़, अगर कोई नाबालिग लड़की है या लड़के की उम्र 21 साल से कम है या लड़की की उम्र 18 साल से कम है, तो आप भागने की बिल्कुल भी ना सोचें। बिल्कुल भी अगर आप चाहते हैं कोर्ट मैरिज करना, लव मैरिज करना चाहते हैं, तो बिल्कुल भी अपने मन से ये ख्याल निकाल दें कि हम भाग के शादी करेंगे।
भाग के क्या, कैसी भी ऐसी शादी नहीं हो सकती, गैर कानूनी मानी जाएगी। अगर आप परिवार वालों की मर्जी से भी शादी करते हैं तब भी ऐसी शादी कानून की नज़र में गलत होती है। अगर आप 18 साल है लड़की की उम्र और लड़की की उम्र है 21 साल, तब आप भागकर शादी कर सकते हैं। मैं आपको तरीका बताता हूँ, क्या तरीका आपको आजमाना पड़ेगा। पहली चीज़ तो आप अपने परिवार की ये स्थिति आंकिए, चाहे लड़का हो लड़की हो दोनों। लड़की के परिवार वालों की स्थिति देख लीजिए कि ये इसका विरोध अगर हमने भाग के शादी की है तो किस हद तक करेंगे। कुछ परिवार वाले ऐसे होते हैं, लड़की के लिए साफ साफ ये कह देते हैं कि आज से हमने इसको मरा त्याग दिया, हमारा और इसका कोई किसी तरीके का वास्ता नहीं, अब ये अपनी ज़िंदगी जैसे चाहे वैसे जिए। कुछ परिवार वाले लड़की के ये कहकर छोड़ देते हैं और कोई कानूनी कार्रवाई उस पर लड़के के खिलाफ नहीं करते हैं, कोई तहरीर नहीं देते हैं। तब ऐसी स्थिति के अंदर अगर आपको लगता है ऐसा माहौल है, तब आपको कहीं भी पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर मुस्लिम हैं तब आप मस्जिद में जाइए, इमाम से मिलिए और अपना निकाह करा लीजिए, कोई कहीं की कोई दिक्कत नहीं। अगर आप हिंदू हैं तो आप आर्य समाज मंदिर में जाइए, वहाँ आप विधि विधान से शादी कीजिए। आपको कहीं कोई लॉयर से नहीं मिलना है, आप मंदिर जाइए, वहाँ शादी कीजिए, वहाँ सर्टिफिकेट मिलेगा, आप आराम से अपना जीवन यापन करिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। साथ ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दीजिए सर्टिफिकेट के लिए, तो आपकी शादी ऐसे हो जाएगी। आपको किसी लॉयर से नहीं मिलना है, 4 से 5 हज़ार रुपये में, 6 हज़ार रुपये में आपकी शादी आराम से हो जाएगी बिना किसी लॉयर की सपोर्ट के। और दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि हमारे परिवार वाले बहुत हद तक इस मामले को ले जाएंगे, बहुत ज़्यादा शोर शराबा होने वाला है, तब आपको थोड़ा संभल कर कदम रखना है। आपको ये कदम उठाने से पहले ही एक लीगल एडवाइज़र से ज़रूर बात करनी है। आप चाहें तो मुझसे बात कर सकते हैं, क्योंकि हर मामले की परिस्थितियाँ अलग अलग होती है, हम लोग उसी हिसाब से आगे के लिए मामले को हैंडल करते हैं। अगर आप हिंदू हैं तब हम आपकी शादी आर्य समाज मंदिर से कराते हैं पहले। अगर आप मुस्लिम हैं तब हम जो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड मस्जिद है उससे आपका निकाह कराते हैं। उसके बाद निकाह की जो कॉपी है या आर्य समाज मंदिर के सर्टिफिकेट की जो कॉपी है, यानी जो एक मैरिज सर्टिफिकेट दिया जाता है निकाह के बाद, जिसको निकाहनामा बोलते हैं, और आर्य समाज मंदिर के बाद जो सर्टिफिकेट दिया जाता है उसको और आपकी आईडी प्रूफ की फ़ोटो कॉपी लगा करके एक हम लेटर लिखते हैं ज़िले के कप्तान के लिए और जिला अधिकारी के लिए, एसडीएम के लिए, एसएचओ के लिए, कि उसमें लिखा जाता है लड़की और लड़की की ओर से कि हम दोनों बालिग हैं, हमने अपनी मर्जी से शादी की है, हम पे किसी तरीके का कोई भी दबाव नहीं था। खासकर ये लड़की की तरफ से लिखा जाता है, किसी तरीके का कोई दबाव नहीं था, हम अपनी मर्जी से अपने घर से आए हैं और हमें अपने जीवन यापन हंसी खुशी करने का पूरा अधिकार है। हमारी शादीशुदा ज़िंदगी में किसी तरीके कोई भी हमारे परिवार वाले बाधा उत्पन्न नहीं करें, या खतरा अगर उनको लगता है कि हमें अपने परिवार से खतरा है कि मारने पीटने की धमकियाँ दी जा रही हैं, तो ये सारी चीज़ें उस लेटर के अंदर लिखी जाती हैं और ये लेटर हम लोग महिला आयोग के पास भी भेजते हैं। और इसके बाद यही नहीं रुकते हैं, उसके बाद हम लोग इनकी एक रिट फाइल कराते हैं हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में भी यही सारी चीज़ें उसमें लिखी जाती हैं और हाई कोर्ट ज़िले के कप्तान को ये आदेश देता है कि इनकी सुरक्षा की व्यवस्था करें और इनके परिवार वालों से या समाज के किसी अन्य तबके से या किसी और लोग से इनको किसी तरीके की कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। तो इसकी जवाबदेही ज़िले के कप्तान की होती है। ज़िले के कप्तान के पास ये लेटर आता है हाई कोर्ट से, ज़िले का कप्तान फिर एसएचओ को भेजता है, जो थाना इंचार्ज होता है उसको भेजता है, फिर थाने से पुलिसकर्मी जाते हैं लड़की के परिवार वालों के पास, उनसे बात करते हैं, उनको अवगत कराते हैं इस चीज़ के लिए कि वहाँ से आपकी लड़की ने एक याचिका दायर की थी, एक केस किया था हाई कोर्ट से अपनी शादी के प्रोटेक्शन के लिए, उन्होंने खतरा बताया था आप सब लोगों से। तब उनसे पुलिस वाले ये कहते हैं अगर किसी तरीके की कोई भी आपने बदतमीजी की, किसी तरीके कोई भी उत्पाद मचाया, तब हम आपके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो इस रिट के बाद किसी तरीके की कोई भी कानूनी कार्रवाई लड़के के ऊपर नहीं होती है। और अगर लड़के के ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है, लड़का बाद में वकील से मिलता है, रिट फाइल कराता है, तब जो एफआईआर दर्ज हुई है उसकी कार्रवाई पर भी कोर्ट रोक लगा देता है, यानी लड़के की गिरफ्तारी पर रोक लग जाती है, लड़के को किसी भी हाल में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, यानी पूरी तरीके से आप सेफ हो जाते हैं। इस तरीके से अगर आप कोर्ट मैरिज करते हैं तब। अगर आप हमारे द्वारा कोर्ट मैरिज करवाना चाहते हैं तब आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, हम बहुत ही कम पैसों में और बहुत कम टाइम में कोर्ट मैरिज करा देते हैं। तो मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन, एक नई वीडियो के साथ।